नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, हमारा दुर्गों का टॉपिक चल रहा है और अब हम आज जो पहला दुर्ग पढ़ेंगे वो दुर्ग कौन सा पढ़ेंगे? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। सबसे पहले आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर है। कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो नदी आती है गंभीरी व बेड़च। नदी कौन सी आती है? गंभीरी व बेड़च। दूसरा निर्माता। कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चित्रांगद मौर्य को। कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य को कहा जाता है। अच्छा, इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य है? इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जानकारी मिलती है एक किताब जिसका नाम है कुमार पाल प्रबंध। किताब कौन सी है? कुमार पाल प्रबंध। और इस पुस्तक के जो लेखक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मफतलाल। पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? मफतलाल माने जाते हैं। तो मफतलाल कुमार पाल प्रबंध में इस चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे कहता है? चित्रांगद मौर्य को कहता है। अच्छा, एक और किताब है जिसका नाम है मुहैनोत नैनसीरी ख्यात। दिख रहा है ना? मुझे दिख रहा है कि मुहैनोत नैनसीरी ख्यात। और इसका लेखक कौन है? मुहैनोत नैंसी है। कि मुहैनोत नैंसी ख्यात जिसका लेखक कौन है? मुहैनोत नैंसी है। इस मुहैनोत नैंसी ने भी इस पुस्तक में अपनी में इस चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया है? चित्रांगद मौर्य को बताया है। तो चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़च के संगम पर निर्माता चित्रांगद मौर्य। और ऐसा कहता कौन है? कुमार पाल प्रबंध में मफतलाल और मुहैनोत नैनसीरी ख्यात में मुहैनोत नैंसी। आगे की बात करें इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना किस पठार पर है? कि किस पठार पर यह दुर्ग बना हुआ है? तो पठार कौन सा आता है? मेसा का पठार। कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग निर्मित है किस पठार पर निर्मित है? मेसा के पठार पर निर्मित है, जो कि कितना ऊंचा है? 620 मीटर ऊंचा है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ ले कि मेसा का पठार किस जिले में? तो जिला कौन सा आ जाएगा? चित्तौड़गढ़। तो यानी चित्तौड़गढ़ का किला किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। किस पठार पर? मेसा के पठार पर। और मेसा का पठार कितना ऊंचा? 620 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 620 मीटर ऊंचा है। अच्छा, अगर इसको फिट में पूछ ले तो 1850 फीट हो जाएगा लगभग। अगर 620 को अपन कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1850 हो जाएगा ये।
आगे की बात करें, कहते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर लंबा है। इतना विशाल दुर्ग है कि लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा व 8 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय दुर्ग है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। अब मैं आपको चित्तौड़गढ़ के उपनाम बताता हूं कि चित्तौड़गढ़ किले को किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहला व सबसे महत्वपूर्ण उपनाम राजस्थान का गौरव। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है, राजस्थान का गौरव खेजड़ी वृक्ष को भी कहते हैं कि राजस्थान का जो गौरव है वो खेजड़ी वृक्ष को भी कहते हैं और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ के किले को भी कहते हैं। तो जब वृक्ष पूछे कि कौन सा वृक्ष राजस्थान का गौरव कहलाता है तो खेजड़ी आएगा, और कौन सा दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है तब चित्तौड़गढ़ आएगा। आपको दिया हुआ होगा ना मेंशन, और ये दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। आगे की बात करें तो राजस्थान का गौरव तथा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहलाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला, हिंदी में बोलूं तो हिंदी में लिख देता हूं आवासीय किला, यानी जहां बड़ी संख्या में स्त्री व पुरुष यानी जनसंख्या निवास करती हो, यानी लोग रहते हो, उसी को आवासीय किला कहते हैं। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा आवासीय किला है वो कौन सा कहलाता है? आपका चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का किला। ये इसका दूसरा उपनाम। इसका तीसरा उपनाम है, इसको कहते हैं कि मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा जो वर्तमान एमपी में आता है, और मालवा का प्रवेश द्वार कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। इसको कहते हैं राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। जैसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर का किला कहलाता है ना, वैसे ही राजस्थान का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है वो कौन सा किला कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। कौन सा किला कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। जबकि इसको चित्रकोट या चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चित्रकोट या चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नाम है ना चित्रकोट या चित्रकूट, इसे चित्रांगद मौर्य के समय कहा जाता था कि चित्रकोट या चित्रकूट, ये जो नाम है ये नाम चित्रांगद मौर्य के समय का है। जबकि राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ को, मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ को, राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ किले को, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला भी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहलाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको 2-4 बातें और बताता हूं इस चित्तौड़गढ़ के बारे में। कहते हैं कि इस चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी मानी जाती है? तो इस चित्तौड़गढ़ की आकृति है व्हेल मछली के समान। जैसे व्हेल मछली होती है ना विशालकाय शरीर वाली, तो व्हेल मछली के समान मानी गई है। किसकी आकृति? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान मानी गई है। जबकि इसी चित्तौड़ को जो सबसे पहले राजधानी बनाई थी, इसी चित्तौड़गढ़ किले को जो सबसे पहली राजधानी बनाई थी, वो सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी? जैत्र सिंह ने बनाई थी, जो कि मेवाड़ के शासक थे, गुहिल वंश से संबंध रखते थे। कि मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह, जिसका संबंध गुहिल वंश से था, इसने सबसे पहले चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी।
चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी कौन बनाता है? जैत्र सिंह बनाता है। लेकिन एक कंफ्यूजन है इसमें कि सबसे पहले राजधानी चित्तौड़ को जैत्र सिंह बनाएगा, लेकिन अगर नाम पूछे बप्पा रावल का, तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था 734 ईस्वी में, लेकिन इसने राजधानी अपनी नागदा को बनाई थी, चित्तौड़गढ़ को नहीं बनाई थी। कि बप्पा ने हारित ऋषि की कृपा से चित्तौड़गढ़ जीता 734 ईस्वी में, लेकिन इस बप्पा ने अपनी राजधानी चित्तौड़ में बनाकर क्या बनाई थी? नागदा बनाई थी। तो क्वेश्चन पूछे कि मेवाड़ का पहला शासक जिसने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करी, तो नाम बप्पा रावल का आएगा, लेकिन जिसने चित्तौड़ को अपनी पहली राजधानी बनाई, तो नाम किसका आएगा? जैत्र सिंह का आएगा। नाम किसका आएगा? जैत्र सिंह का आएगा। और आगे की बात करें, कहते हैं कि इस चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। कि एके ने 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार किया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। अच्छा, ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है हमें कि एके ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया? ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो कहां से प्राप्त होती है? इसी चित्तौड़गढ़ की तलहटी में, जहां चित्तौड़गढ़ बना हुआ है, इसी जैसे ये चित्तौड़गढ़ है दुर्ग पहाड़ी पर, इसके यहां तलहटी में इस अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे पर इस दुर्ग का नाम क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है। तो ये तो कोई ऑथेंटिक बात नहीं है याद करने वाली, लेकिन एक ऑथेंटिक चीज आती है कि एक दरगाह है, धाबाई पीर की दरगाह। कौन सी दरगाह है? धाबाई पीर की दरगाह। और इस दरगाह पर इस चित्तौड़गढ़ का नाम क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है। क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है। कि 1303 ईस्वी में एके ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। इस बात की जानकारी हमें धाबाई पीर की दरगाह पर लगे शिलालेख से मालूम होती है और उस शिलालेख पर लिखा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ का नाम एके ने खिजराबाद कर दिया था। आगे की बात करें तो कर्नल टॉड जो राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं, वो इस चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? जौहर नगरी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं? जौहर नगरी कहते हैं। जबकि आपने कभी कुंभा का नाम सुना होगा, राणा कुंभा या महाराणा कुंभा। कहते हैं कि इस चित्तौड़गढ़ का जो अधिकांश निर्माण करवाया था, यानी जो चित्तौड़ आज वर्तमान स्थिति में खड़ा हुआ है, इस चित्तौड़गढ़ के वर्तमान स्वरूप का श्रेय किसे जाता है? राणा कुंभा को जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ का आधुनिक या वर्तमान निर्माता किसे माना जाता है? राणा कुंभा को माना जाता है। तो कुंभा ने इस
चित्तौड़गढ़ का अधिकांश निर्माण करवाया। इसलिए कुंभा के समय इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता था? विचित्रकूट। कि कुंभा के समय चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता? विचित्रकूट नाम से जाना जाता। और इस चित्तौड़गढ़ का जो प्रवेश द्वार है ना, सॉरी प्रवेश मार्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रवेश मार्ग है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। और इस सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण भी इसे कुंभा ने करवाया था। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता या वर्तमान निर्माता कुंभा को माना जाता है। कुंभा के समय चित्तौड़गढ़ को विचित्रकूट कहा जाता था। और इस चित्तौड़गढ़ का जो प्रवेश मार्ग है वो कैसा है? सर्पिलाकार है, यानी सर्प के जैसा है। इस सर्प होता है ना, सर्पिलाकार है। और इस मार्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। आगे की बात करें इस दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग में कुल मिलाकर कितने दरवाजे हैं? 7। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं, यानी कितने पॉल या दरवाजे हैं? 7 दरवाजे या पॉल हैं। कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने पॉल या दरवाजे हैं? 7 पॉल या दरवाजे हैं। जिसमें सबसे पहले आता है पांडन पोल। सबसे पहला कौन आता है? पांडन पोल। इस पांडल पोल के पास में स्मारक बना हुआ है। किसका? रावत बाघ सिंह का। किसका स्मारक है? रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। रावत बाघ सिंह कौन था? कि देवलिया प्रतापगढ़ का रहने वाला था। कहां का? देवलिया प्रतापगढ़ का रहने वाला था। और चित्तौड़ के दूसरे शाखे में शहीद हुआ था। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में शहीद होने वाला व्यक्ति था। कहा जाता है कि चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय जो चित्तौड़ की राजमाता थी वो कर्मावती थी। और इस कर्मावती ने जो राजपूतों का प्रतिनिधि बनाया था वो इस देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को बनाया था। यानी दुर्ग की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? रावत बाघ सिंह को सौंपी थी। क्योंकि कर्मावती के 2 बेटे, पहला विक्रमादित्य और दूसरा उदय सिंह, ये दोनों बहुत छोटे थे। पहला विक्रमादित्य, दूसरा उदय सिंह, दोनों बहुत छोटे थे। इसलिए दुर्ग की जिम्मेदारी रावत बाघ सिंह को सौंपी। और ये बाघ सिंह युद्ध करते हुए शहीद हुआ, जिसका स्मारक कहां बनाया गया? चित्तौड़गढ़ के पहले दरवाजे के पास। और वो पहला दरवाजा, पहला पोल कौन सा है? पांडन पोल है। दूसरा जो पोल आता है वो कौन सा आता है? हनुमान पोल। और तीसरा जो पोल आता है वो कौन सा आता है? भैरव पोल। तीसरा कौन सा आता है? भैरव पोल आता है। इन दोनों पोलों के मध्य में छतरियां बनी हुई है। किसकी? ये तो लिख लिया होगा आपने कि भैरव पोल दूसरा आता है हनुमान पोल, तीसरा आता है भैरव पोल। इन दोनों पोलों के मध्य में छतरियां बनी हुई है। किसकी? पहली तो आती है जयमल राठौड़ की और दूसरी आती है कल्लाजी राठौड़ की। कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा 1567-68 में हुआ। उस समय चित्तौड़ के राजा थे महाराणा उदय सिंह, यानी महाराणा प्रताप के पिता। तो उन्होंने मुगलों के साथ में, यानी अकबर ने आक्रमण किया था 1567-68 में, तो उन्होंने मुगलों के साथ में युद्ध नहीं किया और राजपूतों का प्रतिनिधि किसे बना दिया? जयमल राठौड़। और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था फत्ता सिसोदिया।
फत्ता सिसोदिया, इन दोनों को प्रतिनिधि बना दिया था। और इन दोनों का साथ किसने दिया था? कल्लाजी राठौड़ ने दिया था, जो राजस्थान में लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़। तो जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ ये चित्तौड़ के तीसरे शाके में शहीद हुए थे। चित्तौड़ के तीसरे शाके में शहीद हुए थे और इन दोनों की छतरियां इस हनुमान पुल व भैरव पोल के मध्य में बनी हुई है। अगला जो पोल आता है चौथा, वो आता है गणेश पोल। चौथा कौन सा आता है? गणेश पोल। उसके पास पांचवा आता है जोड़न पोल। छठा आता है लक्ष्मण पोल। और सातवां आता है राम पोल। सातवां कौन सा आता है? राम पोल आता है। तो गणेश पोल, चौथा जोड़न पोल, छठा लक्ष्मण पोल और सातवां कौन सा? राम पोल। तो ये जो दूसरा प्रतिनिधि था ना फत्ता सिसोदिया, ये भी शहीद हो गया था युद्ध करते करते। तो इस फत्ता सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है वो इस राम पोल के पास में बना हुआ है। कि भैरव पोल व हनुमान पोल के पास तो जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ का है, जबकि इस राम पोल के पास में किसका स्मारक है? फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। दोस्तों अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बाकी है, लेकिन इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। दोस्तों ये राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो आपके राजस्थान पटवार, पुलिस, हाईकोर्ट एग्जाम, रीट, जितनी भी राजस्थान लेवल पर एग्जाम होती है उन सभी में आपको उपयोगी व कारगर सिद्ध होंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय दिन, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।